औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़दरिल अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात व तशरीहात पेश कर रहा हूँ। आज की नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 259 शामिल है। इरशाद बारी ताला है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कब लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्तु मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्नह वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नास वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या फिर मिसाल उस शख्स की है जो एक बस्ती के पास से गुजरा और वो बस्ती अपनी छतों के बल गिर चुकी थी, तो वो बोला, इस मौत यानी तबाह व बर्बादी के बाद अल्लाह उसे कैसे जिंदा करेगा। पस मौत दी अल्लाह ताला ने उसे 100 साल तक, फिर उसे दोबारा जिंदा किया। फरमाया, तुम कितनी देर इस हालत में रहे। बोला, मैं एक दिन या इससे भी कम अरसा इस हालत में रहा हूं। फरमाया, तुम इस हालत में 100 साल तक रहे हो। बस देखो, तुम अपने खाने पीने की चीज़ों की तरफ, वो चीज़ें ख़राब नहीं हुई, और देखो तुम अपने सवारी के गधे की तरफ, और ये इसलिए है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी यानी मिसाल बना दें। और अब तुम गधे की हड्डियों की तरफ देखो, हम कैसे उसे तरतीब से उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। बस जब ये सब इसके सामने जाहिर हुआ तो वो बोला, मैं अब समझा कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। नाज़रीन, हयात बादल मौत एक हकीकत है। इस सिलसिला में मशहूर और मारूफ साइंटिस्ट सुल्तान बशीर महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी साइंसी तफसीर किताब ज़िंदगी में लिखते हैं कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसको समझना आसान नहीं, इसलिए इस पर मनोआन यकीन और एतकाद रखना ही अक्लमंदी है। जैसे कोई कभी अपने बाप के बारे में सबूत नहीं मांगता, बस एक यकीन है कि वो मेरा बाप है, इसी तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ों को बिला सबूत मानते हैं। मसलन तार में बिजली का सबब इसमें बहते हुए इलेक्ट्रॉन हैं, या टेलीविजन पर नजर आने वाली तस्वीरें कमरे की फिजा में मौजूद हैं, लेकिन हमारे एहसास को इनका इदराक नहीं है। हम इनको इसलिए मानते हैं कि साइंसदानों ने हमें ऐसा ही बता दिया है। अगर दुनिया की सच्चाइयों के बारे में हमारे ईमान की बुनियाद साइंसदान हैं, तो हयात बादल मौत का महज इस वजह से इनकार कि यह हमारे तजर्बा की बात नहीं या हमारी समझ में नहीं आती, बड़ी गैर साइंसी सी बात है। हमारी अकल तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद लाखों चीज़ों के समझने से कासर है, तो क्या हम इस वजह से उन सब के वजूद का इनकार कर देंगे? और अगर हम साइंसदानों की बातों पर बिला ताअम्मुल यकीन रखते हैं, तो अल्लाह ताला के सफ़ीरों की बातों को क्यों ना माने, जो इनसे हज़ारों दर्जा ज़्यादा सच्चे और हमारे हमदर्द इंसान थे।
नाज़रीन, वो शख्स कौन था जिसका किस्सा इस आयत मुबारका में बयान हुआ है? इसका तयन ना कुरान मजीद ने किया है और ना हदीस ने, इसलिए उलमा व मुफस्सिरीन से मुतअद्दिद अक़वाल मनकूल हैं। बाद ने यह भी कहा है कि वो काफिर था जिसे क़यामत पर ईमान न था। बाद ने अरमिया नबी का और अक्सर ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअय्यन नहीं फरमाया उसे मुअय्यन न किया जाए। इसी तरह करिया में भी इख्तिलाफ है कि अक्सर का यह ख्याल है कि वो बस्ती बैतुल मक़दस थी जिसे बख्त नसर ने 586 कबल मसीह में तबाह बर्बाद कर दिया था। इसके अक्सर बाशिंदों को मौत के घाट उतार दिया और बकाया को कैद करके अपने पाया तख्त बाबल में ले गया था। नाज़रीन, आयत मज़कूरा में एक ऐसे ही आदमी का जिक्र है जो हयात बादल मौत के अकीदा पर हैरान था। वो ये जानना चाहता था कि मौत के बाद जिंदगी कैसे मुमकिन है। चुनाचे जब उसने एक खंडर गांव को देखा तो दिल में सोचने लगा कि अल्लाह ताला इस तबाहशुदा गांव को कैसे जिंदा करेगा। लेकिन वो अपनी जुस्तजू में मुखलिस था और मुखलिस जुस्तजू करने वालों को अल्लाह ताला मायूस नहीं करता। चुनाचे फ़अमातहुल्लाहु मियता आमिन, अल्लाह ताला ने उसे मौत दे दी 100 साल तक। सुम्मा बासा, फिर उसे दोबारा जिंदा किया। यूं उसे हयात बादल मौत के अमली तजर्बा से गुजारा। अगरचे 100 साल गुजर चुके थे लेकिन उसे बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं था, जो इस बात का सबूत है कि वक्त का इदराक जिंदगी के साथ है। हालत मौत में वक्त जामद हो जाता है। अरबों सालों के बाद भी जब आदमी दोबारा उठेगा तो उसे यूं ही महसूस होगा जैसे कल की बात है। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने पूछा कब लबिस्ता, तुम कितनी देर तक इस हालत में ठहरे रहे, तो उसने अपने अंदाजे से जवाब दिया कि लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, मैं इस हालत में एक दिन या इससे कुछ कम ठहरा रहा। अल्लाह ताला ने उस शख्स को दिखाया फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, देखो अपने खाने पीने की चीजों की तरफ कि वो गली सड़ी नहीं है। यानी आम हालात में गलने सड़ने वाली चीजें मसलन उसका खाना पीना भी 100 साल तक यूं ही ताजा रहा। अलबत्ता उसके गधे की तरह सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थीं। यूं अल्लाह ताला ने पहले तो उस शख्स को मौत की हकीकत के बारे में तजर्बे से समझाया और फिर गधे की उन बाकी मांदा हड्डियों में दोबारा जान डालकर उसे हयात बादल मौत का मंजर दिखाया। वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, और देखो उन हड्डियों की तरफ कि किस तरह हम उनको तरतीब देते हैं और फिर किस तरह उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। इस अमली तजर्बा से उसका गधा उसके सामने जिंदा हो गया। यूं उसने देखा कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल आलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, और जब उस पर यह जाहिर हो गया तो कहा अब मैं जान गया हूं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, यानी वो मुर्दा को जिंदा और जिंदा को मुर्दा करने की कुदरत रखता है। नाज़रीन, दोबारा जिंदगी और उसकी क्लोनिंग कैसे है? मशहूर एटमी साइंसदान सुल्तान बशीर महमूद साहब लिखते हैं कि यहाँ जिस वाक़े की तफसील बताई गई है अगरचे वो एक मोजज़ाती वाक़या है, लेकिन ऐसी मिसालों से हमें यह भी सबक मिलता है कि हयात बादल मौत का ताल्लुक सिर्फ क़यामत के बाद आने वाली दुनिया ही से नहीं बल्कि मौत का पलट जाना इस ज़मीन पर भी मुमकिनात में से है। फर्क सिर्फ यह है कि क़यामत के बाद की जिंदगी मुस्तकिल है और उसके बाद मौत नहीं, लेकिन ज़मीनी हयात हर बार आर्जी है। जीन्स की इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियर जिसे कहते हैं, में इसमें पिछले 20
30 साल से जो साइंसी तजर्बात हुए हैं, इनसे ये चीज़ तो आया है कि जानदार के जरसूमा को महफूज किया जा सकता है और एक लंबे अरसा के बाद भी अगर मुनासिब माहौल और तवानाई बाहम पहुंचा दी जाए तो बढ़कर वही चीज़ बन जाएगा जिससे वो लिया गया था। लेकिन इससे पैदा होने वाला जानवर कुछ अरसा जिंदा रहने के बाद फिर से मर जाएगा, इसलिए इससे लिए गए जरसूमा को दोबारा भी महफूज किया जा सकता है। यूं हयात के बाद मौत और फिर हयात का मुसलसल अमल जारी हो सकता है, लेकिन हर बात मौत भी यकीनी है। इस किस्म की साइंसी दरियाफ्तें दरअसल इंसानों के लिए हयात बादल मौत के तजर्बाती निशान हैं। यानी अगर इंसान ये कर सकता है तो फिर अल्लाह ताला के लिए तो ये नहायत मामूली सी बात है। इस आयत से ये भी जाहिर होता है कि हड्डी से लिए गए जीन से नश्व नुमा ज्यादा मुमकिन होगी। शायद इसकी वजह यह होगी कि हड्डी जीन्स के लिए एक मजबूत कला यानी स्ट्रांग स्टोर रूम का काम करती है। नाज़रीन, खाने पीने वाली चीज़ों का 100 साल तक महफूज रहना इस तरफ दलालत करता है कि मुनासिब तरीका और माहौल से चीज़ों को बहुत लंबे अरसा तक गलने सड़ने से महफूज रखा जा सकता है। जैसे आजकल हम कई माह तक डीप फ्रीजर के ज़रिए गोश्त और सब्जियों को ख़राब होने से बचा लेते हैं। इसकी वजह यह है कि ठंड में जरासीमी नशोनुमा सुस्त पड़ जाती हैं। चूंकि ख़त्म नहीं होती, इसलिए ठंडक से चीज़ों को बहुत लंबी मुद्दत के लिए महफूज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस आयत से जाहिर होता है कि बगैर ठंड के भी ऐसा माहौल पैदा करना मुमकिन है कि जिससे चीज़ ख़राब ना हो। आजकल न्यूक्लियर शुआओं के ज़रिए खाने पीने की चीज़ों को साल हर साल तक महफूज रखने के कामयाब तजर्बे हो चुके हैं। अगर माहौल को जरासीमों से बिल्कुल ही पाक कर दिया जाए तो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए ख़राब होने से महफूज रह सकती हैं। कुरान पाक मुमकिनात की मिसालें बयान करता है और अब ये इंसान का काम है कि अल्लाह ताला की दी हुई अक्ल और उसके कवानीन को इस्तेमाल करते हुए वो इन मुमकिनात को हकीकत में बदल डाले। नाज़रीन, कुरान हमेशा हकीकत बयान करता है। कुरान हकीकतों से पर्दा उठाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम की हिकमतों को समझने की तौफीक अता फरमाए, इसके मानी मतलब को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर फिर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला की शान को समझने की भी अल्लाह ताला ही तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।